नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भयंकर बारिश, रिकॉर्ड तोड़ बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही बिहार के सभी गरीबों को जमीन और घर मिलेगा। बिहार में जातीय गणना का रिपोर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने बिहार में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में 2 दिनों तक ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने वाली है। बिहार के कई जिलों में बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। कई जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने कहा कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ट्रेलर मात्र है। अभी 2 दिनों तक बिहार में सबसे भयानक वाली बारिश होगी। और वैसे भी बिहार में अभी हथिया नक्षत्र चल रहा है और आप सभी को जानकारी होगी ही कि हथिया नक्षत्र का असर 15 दिनों तक रहता है। इसलिए मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अभी ये बारिश नहीं थमने वाली है। भले ही 2 दिनों के बाद बारिश में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन 15 अक्टूबर तक बिहार में मानसून जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बिहार की राजधानी पटना समेत 17 जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में ताबड़तोड़ बारिश होगी। ये जिले हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, पटना, अरवल, भागलपुर, बांका, जमुई, कटिहार, पूर्णिया। साथ ही बिहार के अन्य जिलों में कहीं मध्यम दर्जे की तो कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। या यूं समझिए कि पूरे बिहार में बारिश होने वाली है और पूरे बिहार में वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था। जरा बच के रहिएगा। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में अब कोई भी नहीं रहेगा बेघर और ना ही कोई भूमिहीन रहेगा। नीतीश सरकार सबको जमीन और घर देने वाली है। देखिए, बिहार में भूमिहीन को बसाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। 6.5 लाख भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए पर्चा तैयार किया जा रहा है। सीओ और आरओ को जमीन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। पर्चा तैयार कर समय सीमा के अंदर जमीन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आवास योजना से आवास भी मिलेगा। बिहार में वास रहित भूमिहीन अब नहीं बचेंगे। सभी को जमीन का पर्चा उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही सभी को मकान भी मिलेगा। बांका में 1109 वास विहीन लोगों को ऑपरेशन बसेरा के तहत 5 से 3 डिसमिल तक का जमीन दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 24,000 वास रहित भूमिहीनों को जमीन का पर्चा उपलब्ध करवाया जाना है। और बड़ी बात तो यह है कि इसमें 7,000 को पर्चा दिया भी जा चुका है। ऑपरेशन बसेरा 2 के तहत भूमिहीनों का सर्वे कराया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में सभी को जमीन उपलब्ध करवा दी जाएगी। यानी इस साल दिसंबर तक 24,000 वास रहित भूमिहीनों को जमीन का पर्चा दिया जाएगा और टोटल 6.5 लाख को जमीन देना है। तो अगले साल 6 लाख से भी ज्यादा परिवारों को जमीन देने का काम करेगी बिहार सरकार। और ये बड़ी घोषणा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता जी ने कर दी है। बिहार सरकार ने बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है। इसमें से बिहार के बाहर रहने वालों की संख्या 53,72,022 है और बिहार राज्य में रहने वालों की कुल संख्या 12,53,53,288 है। बिहार में सबसे ज्यादा 82% हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। 7% मुसलमान, 0.05% ईसाई, 0.08% बौद्ध धर्म के और 0.0016% अन्य धर्म के लोग। रिपोर्ट के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी 10,71,92,958 है और मुसलमानों की कुल आबादी 2,31,49,925 है। ईसाई धर्म की कुल आबादी 75,238 है। सिख समुदाय की कुल आबादी 14,753, बौद्ध धर्म के 1,11,201, जैन समुदाय के 12,523। साथ ही बिहार में पिछड़ा वर्ग के 27.13%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 36.01% और सामान्य वर्ग के 15.52% लोग रहते हैं। साथ ही एससी के 19.65% और एसटी के 1.68% लोग हैं।
बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव काफी खुश नजर आ रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है। बिहार में शराब बेचना, शराब खरीदना दोनों ही गुनाह है। लेकिन यदि शराब बेचने से पुलिस वाले भी मना करेंगे ना शराब तस्करों को, तो उल्टा पुलिस वालों को ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। और यदि जनता शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को शराब बेचने से मना करेंगे ना, तो उसे कूच कूच कर ईंट पत्थर से मार दिया जाएगा। दरअसल खबर आ रही है बिहार के जमुई जिले से, जहां दबंगों को शराब बेचने से रोकना महंगा पड़ गया। पंच की ईंट से कूच कूच कर हत्या कर दी गई। गांव का पंच होने के कारण शख्स हमेशा गलत कामों का विरोध करता था। वैसे भी बिहार के नागरिक होने के नाते सभी का फर्ज बनता है कि शराबबंदी का विरोध करें। लेकिन सरकार की नाकामी देखिए, इन लोगों ने शराब माफियाओं का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा दिया है ना कि सरेआम जो भी शराब बेचने का विरोध करेंगे उनको ही मार दिया जाएगा। दरअसल ये मामला जमुई जिले के खेरा थाना अंतर्गत भंडरा गांव की है। बिहार सरकार ने बिहार में हुए जातीय गणना की रिपोर्ट जारी कर दी है और किस जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं पूरा डिटेल्स जारी कर दिया गया है। जातीय गणना की जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में यादव 14.2%, दुसाद 5.3%, कुर्मी 2.8%, ब्राह्मण 3.6%, कुशवाहा 4.2%, बनिया जाति 2.3%, भूमिहार जाति 2.8% और राजपूत जाति 3.4% रहते हैं। और साथ ही मुसहर जाति 3%, मल्लाह जाति 2.6%, कुम्हार 1.4%, बढ़ई 1.4%, नाई 1.5%, धोबी 0.8% और कानू 2.2% रहते हैं। और धर्म की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, उसके बाद इस्लाम धर्म के, फिर ईसाई धर्म के, उसके बाद बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। साथ ही बता दें बिहार में लालू यादव के जाति के 1,86,05,119 लोग रहते हैं। जातियों में बिहार में सबसे ज्यादा यादव की संख्या है और दूसरे नंबर पर ब्राह्मण आते हैं और तीसरे नंबर पर राजपूत। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, सरकारी नौकरी का एक सुनहरा मौका। बिहार में 1275 दरोगा की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 1275 दरोगा यानी एसआई की बम्पर बहाली होने वाली है। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी बीपीएसएससी की तरफ से ये बहाली प्रक्रिया निकाली गई है। 5 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है जो 5 नवंबर तक चलेगी। जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने चाहे किसी भी विषय, किसी भी स्ट्रीम में यदि ग्रेजुएशन कर रखा है तो वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 20 साल मांगी गई है। बाकी मेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 37 साल और फीमेल के लिए 40 साल मांगी गई है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को इसमें छूट भी मिलेगा। दरोगा बनने के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन को पलटाने की, वंदे भारत ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश की गई थी। भारत ने जो वंदे भारत ट्रेन चला दिया है ये कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वंदे भारत ट्रेन के नाम पर अभी मोदी जी को काफी फायदा हो रहा है। इसलिए कुछ शरारती तत्व ये चाहते थे कि क्यों ना ट्रेन को ही पलटा दिया जाए और मोदी जी जब आएंगे तो उनकी छीछी होगी। लोग दूसेंगे मोदी जी को, कितने लोगों को मार दिया गया मोदी जी के कारण। लेकिन ट्रेन के लोको पायलट की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया। देखिए, सोमवार को कुछ शरारती तत्वों ने उदयपुर जयपुर वंदे भारत को डिरेल करने की कोशिश की थी। वंदे भारत ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए देखिए पटरी पर किस तरह से लोहे रख दिए गए हैं, पत्थर रख दिए गए हैं और कील ठोक ठोक कर पत्थर को रखा गया है ताकि पत्थर पटरी से हटे नहीं और ट्रेन पलटी मार दे या ट्रेन पटरी से उतर जाए और काफी लोग मारे जाए, जिससे मोदी जी की बदनामी हो। मोदी जी को बदनाम करने के लिए, काफी लोगों की बलि चढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने ये कांड किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जिनके साथ भगवान होता है, ईश्वर होता है, खुदा होता है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है।
बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने से लालू यादव काफी खुश हो गए हैं। लालू यादव खुशी से झूम उठे हैं, खुशी से कूद उठे हैं। साथ ही लालू यादव ने कहा कि 2024 में यदि केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो पूरे देश में जातीय गणना करवाएंगे। बिहार सरकार ने टोटल 215 जातियों का डाटा जारी किया है। साथ ही जातीय गणना की रिपोर्ट पर तेजस्वी यादव भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार में हुआ जातीय गणना और कल पूरे देश में हम करवाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार फिर एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना है। बीजेपी नेतृत्व ने काफी ज्यादा रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन हमने अंत में सफलता पा ली। बीजेपी के लाख रुकावट डालने के बावजूद आखिरकार बिहार अपने मकसद में सफल रहा। बिहार के नियोजित शिक्षकों को नीतीश कुमार जी देने वाले थे राज्यकर्मी का दर्जा और इसके लिए नियोजित शिक्षक संघ की बैठक भी बुलाई गई थी। गांधी मैदान से नीतीश कुमार जी ने घोषणा भी कर दी थी कि जल्द ही नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। लेकिन तेजस्वी यादव ने बीच में खेला कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को अभी नहीं मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, उन्हें अभी समय लगेगा राज्यकर्मी का दर्जा के लिए। तेजस्वी यादव बोले कि हम बाद में कोई फैसला लेंगे, फिलहाल नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर सरकार कोई भी विचार नहीं कर रही है। आखिर बिहार में एक ऐसी शराबबंदी है, शराब माफियाओं का हौसला 7वें आसमान पर है। क्या बिहार में शराबबंदी कानून शराब माफियाओं और शराब तस्करों की मोटी कमाई करने के लिए बनाया गया है? आखिर कब तक बिहार की भोली भाली जनता शराबबंदी कानून के तहत मारे जाएगी? आखिर कब तक बिहार की बहनें, बिहार की बेटियां विधवा होती जाएगी? आखिर कब बिहार में अपराध रुकेगा? आखिर कब बिहार में जहरीली शराब और नकली शराब पीकर माताओं की कोख सूनी नहीं होगी? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, बिहार में जितनी भी शराब आज तक पकड़ी गई है ना, उसमें से 85% शराब या तो नकली निकली है या जहरीली शराब निकली है। बिहार सरकार ने जब से बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया है तब से ओरिजिनल शराब नहीं बिक रहा है, सिर्फ और सिर्फ बिहार में जहरीली और नकली शराब बेची जा रही है। यदि पुलिस वाले भी शराब माफियाओं का विरोध करते हैं तो पुलिस वालों को ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। देखिए, शराब भट्टी तोड़ने गई पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया, 2 पुलिस कर्मी सहित 3 बुरी तरह से घायल हो गए। दरअसल ये मामला वैशाली जिले के राधोपुर से सामने आई है। शराब तस्करों ने पुलिस वालों को इतना मारा कि इसकी हालात काफी नाजुक है। बिहार के स्कूलों में कृषि विज्ञान के शिक्षकों की बहाली होने वाली है। दरअसल राज्य के स्कूलों में पहली बार कृषि विज्ञान के शिक्षकों की बहाली करने का फैसला कर लिया गया। इनकी बहाली को लेकर जल्द ही शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को अधियाचना भेजेगा। बिहार के हर जिले में 2-2 पदों पर कृषि शिक्षकों का पदस्थापन होगा। उच्च माध्यमिक स्कूलों में यानी +2 स्कूलों में पहली बार हो रही है इनकी नियुक्ति। क्योंकि बिहार के सभी जिलों में 2-2 कृषि शिक्षकों की बहाली की जाएगी, इसलिए 76 पदों की स्वीकृति नीतीश कैबिनेट ने दे दी। लोकसभा चुनाव से पहले जीतनराम मांझी ने बड़ा फैसला लिया है। जीतनराम मांझी ने अब राजनीति से संन्यास ले लिया है। अब जीतनराम मांझी किसी भी तरह का कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जीतनराम मांझी बोले कि 75 साल के बाद किसी भी व्यक्ति को चुनावी राजनीति नहीं करनी चाहिए। वैसे मेरी उम्र 79 साल हो गई है और मेरे ये असूलों के खिलाफ है कि मैं राजनीति करूं, इसलिए मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं। अब मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंच गए हैं। गया में उनका भव्य स्वागत किया गया। हालांकि बिहार सरकार के द्वारा अड़चन पैदा कर देने के कारण इस बार बाबा का दिव्य दरबार नहीं लगेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी 3 दिनों तक गया में रहेंगे। 3 दिनों सोमवार, मंगलवार और बुधवार को वो बोध गया में ही रहेंगे और इस बीच वे देश के प्रसिद्ध मंदिरों में से शामिल विष्णुपद मंदिर, मंगला गौरी मंदिर और महाबोध मंदिर का दर्शन करेंगे। साथ ही वे पूर्वजों का नियमित तर्पण भी करेंगे। अभी बागेश्वर बाबा बोध गया के संबोधि होटल में ठहरे हुए हैं। जब बागेश्वर बाबा गया एयरपोर्ट पर पहुंचे तो भीड़ संभलने लायक नहीं थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी। मनोज तिवारी ने कार चलाकर उनको होटल तक पहुंचाया।
अब बिहार का विकास होगा, बिहार के सभी जातियों के सभी वर्ग का विकास होगा। बिहार ने जातीय गणना की रिपोर्ट जारी कर दी है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी बैठक बुला ली है। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि रिपोर्ट के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब देखिएगा कि बिहार का विकास हम कितनी तेजी से करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता अब तैयार हो जाइए, अब पूरे बिहार का विकास होगा, बिहार के सभी वर्गों का विकास होगा। जातीय गणना से सिर्फ दबे कुचले या पिछड़े का विकास ही नहीं बल्कि अमीरों का भी या उच्च जाति के भी विकास के बारे में सरकार सोचेगी, सभी वर्गों को फायदा मिलेगा।